निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिव। शिव के अलावा कुछ है ही नहीं। शिव आकाश है, शिव पाताल है, शिव वायु है, शिव जल है। शिव के अलावा कुछ भी नहीं। शिव से सारा जगत, सारा प्राणी ओतप्रोत है। शिव जल है। आज के विषय है कि जल में उनकी विशालता कैसी है। शिव की विशालता जल में कैसी है, क्योंकि वो जल ही है शिव। तो उस विशालता पर हम चर्चा करेंगे। जल इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल ही है। पृथ्वी के ऊपर भी जल ही है और पृथ्वी के नीचे यानी पाताल में भी जल ही है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो केवल जल में ही रहते हैं। उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनका सोना सब जल में ही होता है। जल से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए तो वो तड़प के मर जाएंगे। किस तरह से शिव की शक्ति उनको पालन पोषण कर रही है, किस तरह से वो गोद में ली हुई है, लेकिन वो जीव वो शिव को पहचान नहीं रहे। वो ज्ञान नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में होता है, लेकिन वो पहचानता नहीं है छोटा सा बच्चा कि ये मेरी माँ है और ये सब कुछ देने और देखने वाली है। सभी इसकी कृपा पर निर्भर है, नहीं समझ पाता है। ठीक वैसे ही हम जीव जो हैं, जो जल के अंदर में रहते हैं, वही खाना, वही पीना, वही उड़ना, वही बिछौना, और फिर भी नहीं समझ पाते हैं। और जल ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जल के बगैर जिंदा रहे, चाहे वो धरती के ऊपर हो या धरती के नीचे हो। सभी जल का ही पोषण सबसे होता है। सबसे ज्यादा जल ही उसके अंदर होता है। हमारे अंदर जल का भाग थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर हमारी मृत्यु आ जाती है और मरने की स्थिति आ जाती है। जल चढ़ाया जाता है, जल की पूर्ति की जाती है, क्षतिपूर्ति की जाती है। ऐसा विशाल स्वरूप है उस शिव की। कोई प्राणी नहीं है जो उसे हटके है। ये शिव आकाश में भी है और पाताल में और वायु में भी है। क्योंकि बगैर वायु के अगर थोड़ा सा वायु हमारे अंदर से कम हो जाए तो हम नहीं जी सकते। शिव प्रकाश में भी है। प्रकाश वो कौन सा प्रकाश है शिव का? तो नीला प्रकाश है। नीले प्रकाश में भी जल का ही ज्यादा भाग है। उसमें शीतलता है, ठंडापन है। और कोई कष्ट हो, कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो तो उस प्रकाश का रेडिएशन आप लें, उस प्रकाश के शरण में जाएं, उस प्रकाश का ध्यान करें, उस प्रकाश का फोकस लें। देखिए वो आपका दर्द मिनटों में ठीक हो जाए। क्योंकि शिव कल्याणकारी शक्ति का नाम है ना, उनका कल्याण वहां से हो जाता है। इसलिए वो प्रकाश में भी है और वायु में तय ही, आकाश और पाताल में भी है और जल में भी है। ऐसे शिव की विशालता है। अब आइए हम चलते हैं
एक जल का भाग है जो पृथ्वी पर है, 3 हिस्सा जल जो प्रकृति के संरक्षण में है, और बाहरी जगत को प्रकृति किस तरह से चला रही है। सारी संसार की नदियां, देश की सारी नदियां सबको जल बांटते हुए, मीठा जल देते हुए वो आकर के समुद्र में ही जाती हैं, क्योंकि समुद्र ही विशाल स्वरूप है शिव का। अगर गहराई विशाल नापना है तो समुद्र की गहराई नापो। समुद्र कितनी गहरे, शिव कितने गहरे हैं, तो समुद्र की तरह, जिसमें सारे देश की नदियां आकर के समा जाती हैं और उसमें जाकर विलीन हो जाती है। और जितनी भी संसार की गंदगियां हैं, पृथ्वी पर की जितनी गंदगियां हैं, वो नदियां सपने में समेट करके ले आकर समुद्र में हाजिर कर देती है उन गंदगियों को, क्योंकि समुद्र तो शिव का स्वरूप है ना, शिव का विशाल स्वरूप है। विशालता में जाके क्षणिक चीज, छोटी चीज जाके विलीन हो जाती है, साफ हो जाती है, और शिव शाप भी करते हैं। शिव की जो प्रकृति है वो इसी काम में लगी हुई है। प्रकृति का उसी का एक भाग है सूर्य। वो सूर्य को तैनात, सूर्य के ताप से वो पुनः उस जल को वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण कराती है, उसे वाष्प के द्वारा समुद्र के जल को वो आकाश में ले जाती है। सूर्य की किरणें ले जाती हैं उन्हें, और बादल के रूप में बना करके फिर वो शिव का वही स्वरूप है, बादल का वो स्वरूप जो नीला हो, जिसमें पानी लटका हो, जो सजल हो, लग रहा है कि उसमें जल भरा हुआ हो। वो जल, मीठा जल शिव लेके पहुंच रहे हैं जगह जगह पर। जहां जहां जल का अभाव है, जहां जहां जल की खोज हो रही है, जल स्वरूप शिव की जहां आराधना हो रही है, इसीलिए तो जल उन पर चढ़ाया जाता है। जल उन पर चढ़ाया जाता है, और वो क्योंकि वो जल बांटते हैं, सभी को जल बांटते हैं, और हमारा कर्तव्य होता है कि जो हमें कुछ देता है हमें भी उसे कुछ देना चाहिए, और वो हमारे घर तक ले जल पहुंचा देते हैं, तो हम भी, हमारा बाहरी कर्तव्य होता है कि वो जल उन पर भी हम चढ़ाएं, उन्हें भी हम कुछ दें। और जल के माध्यम से हम क्या दे सकते हैं, जल क्या दे सकते हैं, उसके माध्यम से एक भाव देते हैं, एक भाव देते हैं, अपनी निष्ठा, अपना प्रेम उन्हें समर्पित करते हैं। वो माध्यम जल ही होता है, क्योंकि जल में उनकी शक्ति है ना, क्योंकि जल दे करके हमें जीवन दिया है उन्होंने, और हमारा पोषण कर रहे हैं जल दे करके ही। और वो शिव जगह जगह पर वो नीली बादलों के द्वारा जगह जगह पर इस मीठे जल को बरसाते हैं, खरे जल को निकालकर मीठा बना करके उसे बरसाते हैं। कि ये कितनी कल्याणकारी शक्ति है, कितनी विशाल शक्ति है, कल्याणकारी शक्ति, कितनी विशालता है उनकी। ऐसी विशालता को देख करके हृदय झुक जाता है, प्रेम से झुक जाता है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ सकते हैं, ऊपर रहने वाले व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए कि वो फ्री में सब कुछ मिल रहा है, उसका वो ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान तो तब होगा क्योंकि वो बाहर भी आपको पोषण कर दे रहे हैं, बाहर आपके साथ ही हैं, तो समझ में नहीं आता है। और उन्हें समझने के लिए आपको अंतर में जाना होगा। अंतर में भी ये जल है, और 3 भाग जल है, और अंतर का जल को कहते हैं भाव जल, भाव का जल।
और इतना विशाल है अंतर का जल, भावजल जो है वो सभी जल से विशाल है। कहते कि लाखों नहीं करोड़ों बाहरी समुद्र इस पृथ्वी के उस भावजल में समा जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितने लाख करोड़ समुद्र हमारे अंदर भावजल में समा गए, नहीं पता चलेगा, विलीन हो जाएगा। इतना विशाल है शिव की विशालता, इतनी विशालता। और जब हम अंदर में चलते हैं, जब गुरु के माध्यम से अंदर में जाने, क्योंकि शिव गुरु भी हैं, और जो वो प्रेरित करते हैं, किसी साकार व्यक्ति को भेजते हैं और उसके माध्यम से उन तक पहुंचने के लिए वो क्रिया बताता है कि शिव का साक्षात्कार कैसे करोगे। शिव की तो करिश्मा तो देख रहे हो, लेकिन साक्षात्कार कैसे करोगे, तो वो अंदर जाने की क्रिया बताता है। और अंदर जैसे जाते हैं हमारे भाव सागर हमारे अंदर सृजन हो जाता है। उस भाव सागर में मैंने कहा ना कि इतना गहरा है कि उसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। ये बाहरी समुद्र का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन अपने अंदर के समुद्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इतना गहरा है, इतना विशाल है। इसलिए समुद्र उसके शिव ने कहा कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो इसका मंथन करो। और गुरु की बताई हुई विधि के द्वारा जब भक्त मंथन करने लगता है, उस भवसागर को मंथन करने लगता है, मथने लगता है, वो परमात्मा के नाम से, वो शिव के नाम से, उस शिव के भाव से जब मथने लगता है, तो उससे जो चीज निकलता है वो है 14 मणि, रत्न 14 रत्न निकलते हैं। और 14 रत्न मनुष्य के जीवन को शारीरिक बना देते हैं, कोई कमियां रही नहीं जाती है। ऐसा कोई चीज नहीं रह गया कि जो तुम्हें पाना रह गया, वो 14 रत्न के बाद। लेकिन वो तुम्हें मंथन करना पड़ेगा ना, मंथन, उस क्रिया का नाम ही है ध्यान। बाहर से अंतर की तरफ चलो और फिर उसका मंथन करो, जैसे गुरु ने बताया है, जैसे संतों ने बताया है, क्योंकि वो शिव के ही अवतार हैं, वो शिव के ही स्वरूप हैं। क्योंकि इसी बताने के लिए उन्हें भेजा गया है कि शिव से कैसे संबंध हो। और जब मंथन हम करते हैं तो उससे निकलती है लक्ष्मी। लक्ष्य के मिलन को कहते हैं। जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य की सिद्धि जब हो जाती है, लक्ष्य जब सिद्ध हो जाता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे की बात, लेकिन हम लक्ष्मी की मूर्ति अलग बना के पूजा करते हैं पैसे के लिए। लेकिन लक्ष्य की सिद्धि हो जाने के बाद वो तुम्हारा लक्ष्य जो भी होगा वो सिद्ध होगा। अगर तुम पैसा चाहते हो तो पैसा आएगा, और तुम्हें बुद्धि चाहते हो यानी ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान आएगा, यानी सरस्वती आ जाएगी। अगर तुम रक्षा करते हो तो दुर्गा खड़ी है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए दुर्गा खड़ी है। और वो काली भी खड़ी है कि एक इशारा पाए तो उसके काल को हरण कर लो, उसके काल को हरण कर ले। तुम्हारी रक्षा में दुर्गा तो केवल रक्षा करती है कि नहीं, काली तो काल को हरण कर लेती है, जीवन को हरण कर लेती है, काला बना देती है, उसके अंदर में जीवन शक्ति नहीं रह जाता है। ये है हमारे लक्ष्य की सिद्धि का। और इस तरह से जब लक्ष्य सिद्ध होता है तो इसे प्राप्त होती है कल्पवृक्ष, कामधेनु,
कल्प वृक्ष, जो कल्पना करो वही हो जाएगा, वही चीज आ जाएगी। कामधेनु, जब चाहो जिस चीज को जितना चाहो उतना ले लो। कामधेनु गौवृत्ति है, हमारे अंदर एक गौवृत्ति पैदा हो जाती है। और कल्प वृक्ष के नीचे हम पलने लगते हैं। इस तरह से हमें चंद्रमा, उससे चंद्रमा निकलते हैं। चंद्रमा सहन शक्ति का प्रतीक है। हमारे अंदर अपार सहन शक्ति होता है, जैसे भगवान शिव के अंदर सहन शक्ति था, चंद्रमाओं को उन्होंने भी धारण किया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शीतलता। और इससे हलाहल निकला। हलाहल, हलाहल, हलाहल कौन पिएगा? तो शिव पिए, शिव पिए। क्यों? जब तुम साधना करोगे तो शिवत्व को ही प्राप्त करोगे, और जब शिवत्व को प्राप्त करोगे तो हलाहल मिलेगा। हलाहल कोई जहर पीकर मरने की चीज नहीं है। अपमान, अपमान, जब तुम ऊंचा कोई मनुष्य भक्त ऊपर उठता है तो उसे अपमान दिया जाता है, अपमान लोग देने लगते हैं, स्वभावतः ही उसे अपमान मिलने लगता है। वो इस बात को समझता है, इसलिए वो चंद्रमा को अपने अंदर में धारण किया, वो शीतलता को धारण किया है, वो से सहनशीलता उसकी बढ़ जाती है। ध्यान करने से चंद्रमा की सिद्धि होती है। चंद्रमा की सिद्धि का मतलब मन की सिद्धि, मन की सिद्धि। चंद्रमा मन के प्रतीक है। और जब हमारा मन शीतल हो गया तब एक शांति मिल गई, सहन शक्ति हमारी बढ़ गई। इसलिए लोग अपमान करेंगे, तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें ढेला मारेंगे। हो सकता है जब ऊंचाइयों को तुम छूने लगोगे, शिव की ऊंचाइयों को छूने लगोगे, ऐसा होगा। और ये परीक्षा ही है तुम्हारी, सच्चाई है कि तुम्हारी परीक्षा है। और ये परीक्षा में तुम पास कर जाओगे तो तुम्हें शंख मिलेगा, शंखनाद करोगे यहाँ, और 7 समुंदर पार तुम्हारी आवाज पहुंच जाएगी। शंखनाद की आवाज होगी वो, उसे सुन करके लोग दौड़े आएंगे तुम्हारे पास, सुन करके दौड़े आएंगे। वो मोतियों की तरह, वो मणियों की तरह चमक उठोगे। इससे ही मणि प्राप्त हुई थी। और इसी से इरावत हाथी पैदा हुआ। इरावत हाथी, हाथी से क्या मतलब है? हाथी बल का प्रतीक है। तुम इतने बलवान हो जाओगे बजरंग बली की तरह। बजरंग बली ऐसे ही बलवान हुए थे। बजरंग बली ऐसे नाम नहीं पड़ा था। इस क्रिया को करने के बाद, ये मंथन को करने के बाद वो बजरंग बली बने थे। तुम बजरंग बली बन जाओगे, हाथी की तरह बलवान हो जाओगे। बल की उपमा हाथी से दी जाती है। और उसी से पैदा हुआ अश्व, एक घोड़ा। घोड़ा यानी तुम्हारा रेस इतना बढ़ जाएगा, तुम्हारे वेग आगे बढ़ने का इतना बढ़ जाएगा कि उस वेग को कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हारे बढ़ती को कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे घोड़ा रौंदते हुए, उछलते हुए, फांदते हुए, जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, अपने मालिक को लेकर पहुंचा देता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें उसी अश्व की तरह लेकर दौड़ पड़ेगी। आशी स्फूर्ति आ जाएगी तुम्हारे अंदर। और इसी से पैदा हुआ था धन्वंतरी। धन्वंतरी एक वैद्य है। वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि वो इस प्रकाश को, शिव के प्रकाश है नीला, इस नीले प्रकाश का जहां भी तुम्हें दर्द हो रहा हो, जिस अंग को, ये प्रभावी है गर्दन से ऊपर। गर्दन से ऊपर शिव स्थान है। अगर इस जगह कोई पीड़ा हो रही है तो वो तुरंत मिनटों में ठीक हो जाएगी, अगर इस प्रकाश का तुम कल्पना करो।
क्योंकि इस प्रकाश में जीवन शक्ति है, इस प्रकाश में प्राणवायु सबसे ज्यादा है और शीतलता इसमें है। और दर्द जहां भी होता है वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है, और दर्द की जगह पर इस प्रकाश को डालोगे तो ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति हो जाएगी, प्लस तुम्हारा भाव उसको और दुगना बढ़ा देगा। इस तरह से तुम आगे बढ़ते चले जाओ, समुद्र मंथन में आगे बढ़ते चले जाओगे, वो धन्वंतरी का गुण भी तुम्हारे अंदर में उतर जाएगा। वो हरि धनुष इससे पैदा हुआ था, इस मंथन से। ये सब रत्न हैं, हरि धनुष, वो धनुष जिस पर केवल बाण चढ़ाओ और संकल्प करो, वो धनुष। संकल्प करो, बाण का संकल्प करो कि कहां तुम्हें भेजना है इसको, कहां पर मारना है इसको, कहां पर भेदन करना है इसको, किस जगह भेदन करना है, और वो तुम भेदन करने में सफल हो जाओगे। वो धनुष तुम्हारे पास होगा। भले तुम इसका इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन उपलब्धि तुम्हारे साथ होगी। ये समुद्र मंथन से ही प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, इतना नहीं, इससे प्राप्त हुआ था अमृत। अमृत, जहां मृत्यु होता ही नहीं, जहां मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, मृत्यु होती ही नहीं है। अमृत, अमृत, मूर्ति को भी जिंदा कर देने की क्षमता, अमृत। वो प्रहलाद को अमृत प्राप्त हो गया था, तो वो ज्वाला में फेंक दिया गया, अग्नि के ज्वाला में बैठा दिया गया। वहीं पर होलिका मर गई, लेकिन प्रहलाद नहीं मर सके। कौन ऐसी चीज थी? वो अमृत था। उनके हृदय में अमृत रूपी परमात्मा बैठे हुए हैं। कौशलपुर नरेश बैठे हुए हैं, कुशलता की नगरी का राजा बैठा हुआ है, अमृत पान किए हुए बैठा हुआ है, और वहीं बैठ के अमृत पान कर रहा है। और उसको कोई झिला सकता है, ध्वस्त कर सकता है? लेकिन वरदान प्राप्त की हुई होलिका, अहंकार उसके हृदय में बैठा था, इसलिए जलमरी, जलमरी। इसलिए वो अमृत भी, तुम्हारा जीवन अमृत हो जाएगा। और जीवन को जैसा जीना चाहो, अमृतमय बनाओ या इसे जहर बनाओ। और इस अमृत को पीने के लिए लाखों लोग टूट पड़ेंगे, हजारों लोग टूट पड़ेंगे इस अमृत को पीने के लिए, अमृत पान करने के लिए। तुम्हारे पास ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इससे निकली थी अप्सरा। अप्सरा, अप्सरा से क्या मतलब है? हाँ, अप्सरा से, अप्सरा से मतलब है एक सुंदर, एक सौंदर्य था। सौंदर्य था। परमात्मा कैसा है? तो सौंदर्य है, सुंदर है, अति सुंदर है। सुंदर से सुंदर कैसा है? नील सरोरुह नीलमणि, नील नील निर्धर शाम, लाजई तोन शोभा निर्की, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव शर्मा जाते हैं उस सुंदरता के सामने, परमात्मा की सुंदरता के सामने। वो सुंदरता, वो सुंदरता, वो ऐश्वर्य, वो अप्सरा कि अति सुंदर। और इस तरह से 14 रत्न प्राप्त हुए हैं। 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्न हमारे जीवन में कोई कमी रहने नहीं देंगे। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किसी चीज़। और जवानी भोग सकती है, जवानी छोड़ सकती है। और जवानी को तुम भोगो, तुम जवान हो चुके हो। इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने का मतलब है कि तुम जवान हो चुके हो। और जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है। बुढ़ापा न छोड़ सकता है, न बुढ़ापा भोग सकता है। और तुम ऐसे जवान नहीं बनोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा न छोड़ने लायक होगा, न भोगने लायक होगा।
किसी काम के लायक नहीं होगा। ऐसी जवानी ले आओ, ऐसी साधना करके इन सारी चीजों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। और ये इकट्ठा भाव सागर के मंथन से होता है। वो शिव का ये शिव की विशालता है, ये शिव शक्ति के जल में विशालता छिप है कि हर प्राणी उससे जी रहा है। हर प्राणी शिव के सारे, कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जो शिव से हट के हो, जिसको वायु नहीं चाहिए, जिसको जल नहीं चाहिए, जिसको प्रकाश नहीं चाहिए, जिसको स्वाद नहीं चाहिए। सब में वो है, जहां जल है वहां स्वाद है, वहां तृप्ति है। ऐसे महाशिव के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके गुणगान कर रहे थे। और क्या गुणगान करेंगे, इतना विशाल शक्तिशाली महादेव का। उनके चरणों में नमन है।